अम्बरीश ने। अब गोदान की बात भी सुन लीजिए। गोदान का शास्त्रीय अधिकार किसे प्राप्त है? आप धनवान व्यक्ति हैं, चाहे जितने धनवान हैं, पर यदि आपके पास 10 गाय नहीं हैं तो आपको गोदान करने का अधिकार नहीं है। वेद में लिखा है, पुराणों में स्पष्ट लिखा है, जो व्यक्ति 10 गायों का पालन करता हो वह 1 गाय के दान का अधिकारी है। आप कहेंगे वैसे ही लोग धर्म से विमुख होते चले जा रहे हैं, आप ऐसी कथा सुनाओगे तो लोग तो गोदान बंद कर देंगे। भाई किसी के मन में श्रद्धा है कि हम गोदान करें और बेचारी की उस तरह की परिस्थिति नहीं है, बम्बई कलकत्ता में बड़े शहरों में रहता है, फ्लैट में रहता है, वो 10 गाय का 1 गाय भी नहीं रख सकता। और वह व्यक्ति गोदान करना चाहता है तो कैसे करे गोदान? इसका उपाय है, जैसे हमारे श्री रघुवीर दास जी प्रेम से गो सेवा कर रहे हैं, अनाश्रित गोवंश की गो सेवा कर रहे हैं। इनकी प्रेरणा से, इनके माध्यम से 3-3 गौशालाएं सुंदर व्यवस्थित रूप से संचालित हो रही हैं। इस प्रकार से जो भी संस्थाएं अथवा जो भी महानुभाव अनाश्रित गोवंश की सेवा में लगे हुए हैं, आपको भगवान ने यदि सामर्थ्य दी है और आप गोदान करना चाहते हैं तो किसी भी गो सेवी संस्था की 10 गायें दत्तक ले लो, तब वो 10 गाय आपकी हो गई, तब आप 1 गाय के दान के अधिकारी हैं। एक और उपाय, ये जो दूसरा उपाय हम बताने जा रहे हैं, इस उपाय को हम जो पहले बताया इससे भी उत्तम मानते हैं। दूसरा उपाय ये है कि आपको भगवान ने यदि सामर्थ्य दी है तो गांव में 10 गोपालकों के घर में गाय पलवा दीजिए। 1-1 गाय 10 लोगों के घर में पलवा दीजिए। उसके पास खेत है, थोड़ा बहुत चारा तो उसके यहाँ हो ही जाता है, आप उसको सहयोग दीजिए। गैया वो पाले, पर वो गरीबी के कारण, अभाव के कारण गो पालन नहीं कर पा रहा है और आपके पास भगवान ने सामर्थ्य दी है, तो आप 10 गोपालक तैयार कीजिए और उनका आजकल तो सब साधन हैं, उनकी पूरी जानकारी, उनका पूरा फोटो रखिए और समय समय पर उनको देख रेख करते रहिए, तो उनकी वंश वृद्धि भी होगी और धीरे 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 इस अभियान से लोग जुड़ेंगे। तो जो किसान अपने घर से गाय छोड़ रहे हैं वो धीरे धीरे गाय छोड़ना भी बंद कर देंगे और बड़े पैमाने पर गोवंश की सेवा हो सकती है। लेकिन बात है, करने के लिए, करने की इच्छा हो तो सब संभव है, करने की इच्छा ही ना हो तो। गरुड़ जी बहुत तेज उड़ते हैं और ना उड़े तो। गरुड़ जी की शक्ति बहुत तेज है। इसी को हमारे संस्कृत भाषा में कहावत है, अगच्छन वैनतेयोपि पद्मेकम न गच्छति। सबसे तेज उड़ने वाले गरुड़ जी हैं, ना उड़े तो 1 पग भी नहीं उड़ सकते। और पिपीलिका, चींटी बहुत धीमी गति से चलती है, लेकिन चलते चलते चींटी दूर से दूर तक के अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेती है। हम चल पड़े। गोरक्षा इस देश में कितनी आवश्यक है, कितनी आवश्यक है। इस देश की स्वतंत्रता से भी अधिक आवश्यक हमारे पूर्वजों ने गोरक्षा को माना।
महात्मा गांधी के लेख भी उपलब्ध हैं और उनकी वाणी भी आज उपलब्ध है, जिसमें उन्होंने कहा भारत की स्वतंत्रता से अधिक मैं गोवंश की रक्षा को महत्व देता हूँ। गोरक्षा का महत्व देश की स्वतंत्रता से अधिक है, ये गांधी जी के शब्द हैं। और हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी उस समय काशी में अध्ययनरत थे। वहाँ गांधी जी की सभा हुई थी, उसमें हमारे महाराज भी उपस्थित थे अपने छात्र जीवन में। तो उसमें भी गांधी जी ने कहा था कि देश जब स्वतंत्र होगा तो कलम की पहली नोक से गोवध पर पूर्ण प्रतिबंधी का कानून बनाया जाएगा। देश